ये क्लास 6 का चैप्टर 5 है इंग्लिश का, जिसका नाम है आ फ्रेंडली मैंगोज। इसमें हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी इसकी हिंदी समझेंगे, ताकि इस चैप्टर की कहानी हम लोग अच्छे से समझ पाएँ कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। लिखा है, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद दियर स्मॉल सन। वंस का मतलब होता है एक बार की बात है, फार्मर मीन्स होता है किसान, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, लिव्ड मतलब रहते थे, इन अ विलेज का मतलब होता है एक गांव में, विद दियर स्मॉल सन अपने छोटे बेटे के साथ। एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी एक छोटे से एक गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे का मतलब किसान और उसकी पत्नी, लव्ड हिम का मतलब बहुत प्यार करते थे, वेरी मच का मतलब होता बहुत। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। यहाँ पे देखेंगे, वन डे का मतलब हो गया एक दिन, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा, ये डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, अब क्यों होना चाहिए वो बता रहा है कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ग्रोज अप का मतलब होता है बड़ा होना, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। नीड का मतलब होगा ज़रूरत होगी, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, दोस्त कह सकते हैं। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, वो जिस पालतू पशु को पालने की बात कर रहे थे उसके बारे में बता रहे हैं कि दिस पेट मतलब यही पालतू, विल बी होगा, क्या होगा, आवर सन्स कंपेनियन, अपने बेटे का साथी। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। ये देखिए यहाँ पे एक किसान है, इसकी पत्नी है, इसका बेटा है। आगे देखते हैं स्टोरी में, आगे यही सब बात वो लोग कर रहे थे। आगे लिखा है कि वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मैंगोज। वन इवनिंग का एक मतलब है एक शाम, द फार्मर किसान, ब्रॉट मतलब लाया, विद हिम मतलब अपने साथ, आ टिनी मैंगोज एक छोटा मैंगोज, मैंगोज का मतलब होता है ये नेवला। एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लेकर आया। इट्स आ बेबी मैंगोज, यह एक छोटा नेवला है, सेड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा। बट बिल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्द ही यह बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन, वह अपने दोस्त का वह अपने बेटे का, वह हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। अगला पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज की कहानी पढ़ते हम लोग। आगे लिखा है, बोथ द बेबी एंड द मैंगूज ग्रू, दोनों, कौन दोनों, लिखा है द बेबी का मतलब छोटा बच्चा, एंड द मैंगूज का मतलब नेवला, ग्रू का मतलब हो गया बड़े होने लगे। इन 5 और 6 मंथ्स, 5 या 6 महीने में, द मैंगूज नेवला हैड ग्रोन, बड़ा हो गया, टू इट्स फुल साइज, कितना बड़ा हो गया, जितना बड़ा उसको होना चाहिए था, फुल साइज का। आ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल, और जब बड़ा हुआ तो क्या परिवर्तन हुआ उसके शरीर में, लवली एनिमल मतलब एक प्यारा जानवर बन गया, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज का मतलब 2 चमकती काली आंखें, एंड अ बुशी टेल, बुशी टेल का मतलब होता है ज़्यादा बाल वाला, टेल मतलब हो गया पूँछ, जिसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं घनी पूँछ, जिसमें ज़्यादा बाल होगा, एक मोटी पूँछ, उसी को बोलेंगे क्या, घनी पूँछ, यानी इंग्लिश में बुशी टेल। द फार्मर्स सन, किसान का बेटा, वाज स्टिल अ बेबी, वो तो भाई इंसान का बच्चा था, तो वो क्या रहेगा, वो छोटा ही बना रहा अभी तक, 6 महीने में थोड़ी ना कोई चलने फिरने लगेगा। और आगे बता रहा उसका, इन द क्रेडल, और कहाँ था वो पालने में था। पालने का मतलब ये जो छोटा झूला होता है जिसमें बच्चे झूलते रहते हैं, सोते रहते हैं, उस गाड़ी को खींच के हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर पहिया लगा है, नहीं तो वो एक जगह पे खड़ा ही रहता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रैडल, उस झूले को।
तो क्या करता था वो झूले में, जिसको पालना भी कह सकते हैं, पालने में स्लीपिंग एंड क्राइंग, सोता था और रोता था। अल्टरनेटली का मतलब होता है बारी बारी से। भाई बच्चे वो क्या करेंगे, कहीं पर भी रहे, बिस्तर पे हो या पालने में हो, क्या करेंगे, सोएंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, यही सब करते हैं बारी बारी से। आगे लिखा है वन डे, यानी एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन, द फार्मर्स वाइफ का मतलब है किसान की वाइफ, वांटेड का मतलब चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं सोची। क्या सोची, टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाने के लिए। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल पिकिंग अप द बास्केट। उसने अपने बच्चे को खिलाया, खिलाने का मतलब वही दूध पिलाया वगैरह। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और छोटे से पालने में सुला दिया, उस छोटे से झोले में। पिकिंग अप द बास्केट, सी सेड टू हर हस्बैंड, और अपना बास्केट का मतलब होता है टोकरी, पिकिंग का मतलब होता है उठाते हुए। सी सेड टू हर हस्बैंड, वह अपने पति से बोली, क्या बोली, आई एम ऑफ टू द मार्केट, मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, बच्चा सो रहा है, उस पर नज़र रखना है, मतलब देखते रहना। जैसे हर कोई भी कहता है कि बच्चे को थोड़ा देखते रहना, हम यहाँ जा रहे हैं, तो वैसे ही। फ्रैंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन, वो क्या कहती है कि मैं नहीं पसंद करती टू द लीव द चाइल्ड, मतलब बच्चे को छोड़ना, एलोन विद द मैंगोज, अकेले न्योले के साथ, क्योंकि उसको डर था न्योले से कि जानवर ही तो है, कि कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि मैं इस न्योले के साथ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आगे लिखा है यू नीड नॉट बी आफ्रेड, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। आफ्रेड का मतलब होता है डरना। शेड द फार्मर, किसने कहा, किसान ने कहा। आगे लिखा है द मैंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, मैंगूज कैसा जानवर है, फ्रेंडली जानवर। फ्रेंडली का मतलब होता है कि घुल मिल के रहने वाला। इट्स अ स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, वो क्या है, अपने बेटे की तरह बहुत ही स्वीट, स्वीट का मतलब बहुत ही प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड, और वे क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है। वे का मतलब कौन कौन, नेवला और छोटे बच्चे की बात कर रहा है। ये किसान ही कह रहा है अभी तक। यू नो, तुम तो जानती हो, मतलब ये सारी बात जो बताया लास्ट में कहता है यू नो, तुम तो जानती हो। आगे लिखा है द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू, और किसान कुछ नहीं कर रहा होता है। इन द हाउस, घर में, मतलब वो घर में बैठा था, कुछ कर नहीं रहा था। तो क्या डिसाइड करता है, मतलब सोचता है टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड, तो क्या सोचता है कि चलो खेत को थोड़ा देख आए। नॉट फॉर अवे, ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और क्या हुआ कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिल लिया, जिससे वो समय से घर वापस नहीं आ पाया। यहाँ देखिए इस फोटो में दिखाया गया है कि आगे की जो स्टोरी है उसमें क्या हुआ होगा। नेवले और सांप की लड़ाई हुई है, जिसमें नेवले ने सांप को मार दिया है। लेकिन अगले पेज पे हमको इसका मिलेगा। और यहाँ देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो फार्मर की वाइफ है, पत्नी, अपना ये सामान से भरा हुआ थैला नेवले के ऊपर फेंक देती है। देखते हैं अगली कहानी में क्या लिखा है। यहाँ से लिखा है द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग,
किसान की पत्नी ने अपना शॉपिंग ख़त्म किया एंड केम बैक होम, और घर वापस आ गई विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। कैसे वापस आ गई? अपने जो झोला ले गई थी बास्केट, उसको उसमें ग्रोसरी से भरा हुआ लेकर आती है। ग्रोसरी का मतलब होता है कि साग सब्जी किराने का सामान, ये सब पूरा भर के वापस आती है। सी सा द मैंगोज, वह न्योले को देखती है सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, वह बाहर बैठा था जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और जैसे ही वो उसे देखा, देखते ही उसका वेलकम करने दौड़ पड़ा। जैसे कुत्ते होते हैं, पाले रहते हैं लोग, तो अपने मालिक को देखते ही दौड़ पड़ते हैं और पूँछ हिलाने लगते हैं आगे पहुँच के, उसी टाइप का ये भी बन चुका था। एज वाज कस्टमरी, लिखा है कि जैसे प्रथा एकदम फॉलो कर रहा हो। प्रथा का मतलब जैसे हम लोग, कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो हम उसका पैर छूने दौड़ पड़ते हैं, तो उसी टाइप का जैसे वो किसी कस्टमरी रहा हो, जैसे कोई नियम रहा हो कि उसके आते ही वो दौड़ पड़ा खुशी के मारे। द फार्मर्स वाइफ टूक वन लुक एट द मैंगूज एंड स्क्रीम्ड, तो किसान की पत्नी ने एक नज़र नेवले पर डाली, मतलब एक नज़र मैंगूज को देखा। एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, तो चीख पड़ती है और क्या बोलती है? ब्लड, ब्लड मतलब होता है खून। सी क्राइड, वह चिल्ला पड़ती है। द फेस एंड पाज ऑफ द मैंगोज, फेस का मतलब हो गया चेहरा, पाज का मतलब हो गया उसके जो ये पंजे थे हाथ के, वो किसके? न्योले के। वर स्मियर्ड विद ब्लड, क्या थे वे? खून से सने हुए थे, अर्थात उसमें खून लगा हुआ था। तो ये सब देख के फार्मर की वाइफ चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है यू विक्ड एनिमल, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, एनिमल मतलब होता है जानवर। तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, किल्ड मतलब होता है मारना, बेबी मतलब बच्चा, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह चिल्लाने लगती है। सी चीखने लगती है। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मैंगोज, और ये सब देख के वो एकदम अंधी हो जाती है। अंधी मतलब आंखों से अंधी नहीं, मतलब सोचने समझने की शक्ति एकदम छोड़ देना, वो सब कुछ भूल जाती है और पूरी ताकत से, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पूरी ताकत से, ब्रॉट डाउन का मतलब होता है नीचे फेंक देती है द हैवी बास्केट फुल, क्या फेंक देती है? जो अभी वो मार्केट करके लाई थी पूरा टोकरी भर के सामान से, ग्रोसरी से, उसी को वो पूरा ताकत से उसके ऊपर फेंक देती है। किसके ऊपर? ऑन द ब्लड स्मियर्ड मैंगोज, खून लगे हुए न्योले पर। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो किधर भागती है? अंदर भागती है। टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे के झूले के पास, बच्चे के पालने के पास, जिसमें बच्चा सो रहा था। अभी पिछले पेज पे आपको फ़ोटो दिखाया था जिसमें न्योले ने सांप को मारा था। अब यहाँ पे पता चलेगा, इसका फ़ोटो पहले ही पेज पे दे दिया था कि पता चलेगा यहाँ पे, औरत देखेगी वो कि न्योले की जो पाज में, मतलब पंजे में, मुंह में जो खून लगा था वो बच्चे का नहीं बल्कि सांप का था। और अभी ऊपर इसके फ़ोटो आपको दिखाया था कि झोला अपना वो बास्केट जो था कैसे इसके ऊपर फेंकती है। आगे पढ़ते हम लोग। अब देखिए वो अंदर घुस गई है बच्चे के पालने के पास। द बेबी वाज फास्ट असलीप, लेकिन ये क्या? बेबी वाज फास्ट असलीप, बच्चा सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फर्श पर, ले का मतलब पड़ा हुआ था। अ ब्लैक स्नैक, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन यह स्नैक है। टॉर्न एंड ब्लीडिंग, एक काला सांप जो फटा हुआ था और खून बह रहा था, वो वहीं फर्श पर पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता शीघ्र ही, सी रियलाइज्ड, वह जान गई, मतलब उसको एहसास हो गया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटना घटित हुई थी। मतलब उसको लगा कि उसने, न्योले ने, कि
कि उसके बच्चे को मार दिया। लेकिन ये सब देख के वो जान गई कि क्या पूरा माजरा था, यानी न्योले ने उसके बच्चे को बचाया है किससे, सांप से, और उस सांप का खून उसके शरीर में लगा था। तो इतना सब वो जान चुकी थी। अब आगे देखते हैं वो क्या करती है। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज। इतना जानकर वो क्या करती है, रैन आउट, बाहर भागती है, लुकिंग फॉर द मैंगोज मतलब न्योले को देखने। वो क्या कहती है, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओह तुमने मेरे बच्चे को बचाया, यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया, व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, टचिंग द मैंगोज, उस न्योले को छूकर, टचिंग मतलब छूकर, मैंगोज का मतलब न्योले को, हु ले, जो पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, डेड एंड स्टिल अनअवेयर, मरा हुआ पड़ा था, ऑफ हर सॉबिंग, और उसकी सिसकियों से वो अनजान था, क्योंकि वो रो रही थी। तो सॉबिंग का मतलब होता सिसकियाँ, अनअवेयर मतलब अनजान, मतलब उसको अब कुछ जानकारी नहीं थी न्योले को। भाई जब वो मर चुका है, चाहे कोई रोए चाहे गाए, उसको क्या ही पता चलेगा। अब जिसका अर्थ यहाँ पर वही है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेसली, जिसने बिना सोचे समझे ये सब कर डाला था, स्टेयर्ड लॉन्ग, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरती रही, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, बहुत देर तक, किस पर भाई, किसको देख रही थी, एट द डेड मैंगोज, उस मरे हुए न्योले को। देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तैसे ही उसने क्या सुना, बेबी के चिल्लाने की आवाज़, बच्चे की। वाइपिंग हर टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, वाइपिंग मतलब पोंछा, इतना सुनते ही उसने अपने आंसू पोंछे। सी वेंट इनटू फीड हिम, और अंदर उसको वो दूध पिलाने या कुछ खिलाने चली गई। तो ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा।